आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। हम एपी कर रहे हैं जिसकी हम एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जिसमें कि हमारे पास क्या बोल रहे हैं, ये फाइंड द सम्स ऑफ गिवन बिलो। ये जो हमारे पास एपी दी हुई है इनका हमने सम निकालना है। तो अब एक एक करके हर एक पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, गिवन एपी इज, क्या एपी क्या दी हुई है हमारे पास, वो लिख लीजिए 7 84 है, नॉट 18, 84। T1 दैट इज इक्वल टू, जिसे हम ए बी बोलते हैं, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 7। अब हमने यहाँ कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, T2 माइनस T1। T2 सेकंड टर्म हमारे पास है माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखो 10 2 जार, जब भी होल में नंबर है तो इसको हम कैसे खोलेंगे, 10 2 जार 20 प्लस 1 21। अगर नहीं लग रहा है पता तो मैं यहाँ बता रही हूँ कैसे खोलते हैं। 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 20 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 21 अपॉन 2। क्लियर? अपॉन 2 माइनस 7, जिसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में हम क्या एज्यूम करते हैं, 1 होता ही है। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। अगर यहाँ 0 हम ले लेंगे तो देखो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तो हर एक नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1। अब 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 2। 21 माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2 आएगा। तो 7 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 7 2 जार 14, दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। अगेन T3 माइनस T2, T3 क्या है हमारे पास 14 माइनस 10 होल 1 अपॉन 2 दैट इज 14 माइनस, अगेन इसको खोल के 10 2 जार 20 प्लस 1 21 अपॉन 2। 14 और क्या डिनोमिनेटर 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2। 14 2 जार 28 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। देखो यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, जिसको हम किस से डिनोट करते हैं, डी से, इक्वल टू 7 अपॉन 2। ठीक है। और हमारे पास इन्होंने यहां क्या दी हुई है, लास्ट टर्म दी हुई है Tn, जिसे हम L भी कहते हैं, लास्ट टर्म, इक्वल टू 84। ठीक है। अब हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, Tn। हमें ये नहीं पता कि ये कौन से नंबर की टर्म है। ठीक है। पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। Tn लास्ट टर्म हमारे पास 84, a हमारे पास देखो फर्स्ट टर्म 7 प्लस n नहीं है तो n हमें फाइंड आउट करना है, और d कितना आया 7 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व कर लो। 84 ये प्लस का 7 है, इस तरफ आ गया तो माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2। 84 में से 7 गए 77, n माइनस 1 7 अपॉन 2। देखो n माइनस 1 ब्रैकेट में है और 7 अपॉन 2, इन दोनों का आपस में क्या है, मल्टीप्लाई। जब 7 अपॉन 2 को हम इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, ये तो पता ही है सभी को। और 7 बन जाए 7, यहां देखो मल्टीप्लाई है तब काट रहे हैं हम, अगर प्लस या माइनस होता तो हम नहीं काट सकते थे इसको। 11 7 जार 77 और 11 मल्टीप्लाई बाय 2 22, n माइनस 1 इक्वल टू 22 विच इम्प्लाइज n इक्वल टू 22 प्लस माइनस का 1 उस तरफ गया, क्या बना, प्लस n इक्वल टू 23।
n की वैल्यू हमारे पास 23 आ गई है। अब हम इसका सम निकालेंगे। देखो सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, हमारे पास लास्ट टर्म दी हुई है, तो हम डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सम का, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। एस एन हमें फाइंड आउट करना है। एन कितना आया हमारे पास, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, एन आया हमारे पास 23। इसी को हम इसमें डाल देंगे, एन की जगह लिख देंगे 23 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है और लास्ट टर्म 84 है। क्लियर, 23 अपॉन 2 इंटू 91। ठीक है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा अपॉन 2। ये आ गया हमारे पास आंसर। एस एन, एस कितना है 23। क्लियर, फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में गिवन एपी इज, देखो कितनी दी हुई है, 34, 32, 30 अप टू 10। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास T1 दैट इज इक्वल टू A इक्वल टू 34। अब हमें D निकालना है, तो D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 दैट इज 32 माइनस 34 इक्वल टू -2। T3 माइनस T2, T3 इज 30 माइनस 32 अगेन इक्वल टू -2। तो कॉमन डिफरेंस D कितना आ गया, -2। क्लियर, और Tn लास्ट टर्म हमारे पास कितनी दी हुई है, Tn इक्वल टू L इक्वल टू 10। अगेन हमने क्या निकालना है, n निकालना है। अगेन लगा दो Tn का फॉर्मूला। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना दिया हुआ, लास्ट टर्म 10 दी हुई है। a कितना है हमारे पास 34 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है -1 इंटू डी। डी इज -2। देखो यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस। और यहाँ n -1 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू कितना बचा हमारा, देखो 24। बट बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो इसलिए हमने यहाँ भी माइनस लगाया। ठीक है, n -1 इंटू -2। अब n -1 अलग है और -2 अलग है, दोनों को क्या है, मल्टीप्लाई आपस में। -2 को हम इस तरफ ले जाएंगे, n -1 माइनस से माइनस कट, 2 1 जा 2, 2 12 जा 21, 12 इक्वल टू n -1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज n इक्वल टू 12 प्लस 1, n इक्वल टू 13। कितनी टर्म्स आई हमारे पास, 13। अब 13 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। एस एन इक्वल टू, जब लास्ट टर्म दी हुई होती है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 इंटू a प्लस एल। एस 13 इक्वल टू 13 अपॉन 2, 34 प्लस 10। एस 13 इक्वल टू 13 अपॉन 2 इंटू 44, 22। और एस 13 इक्वल टू, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 286। क्लियर, कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लेना। अब हम पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं। देखो पार्ट थर्ड है हमारे पास -5, -8, -11 अप टू -230। गिवन एपी
is -5 plus -8 plus -11 up to -230. Here again T1 equal to A equal to -5. क्लियर? D निकालना है, फिर से क्या करेंगे हम, T2 माइनस T1 दैट इज -8 माइनस इंटू -5, -8 माइनस माइनस +5 दैट इज इक्वल टू -3. ठीक है, D कितना आ गया हमारे पास, -3. अगर आपको अपनी तसल्ली के लिए आप आगे भी निकाल सकते हो, नहीं तो ये ठीक है आपका इतना ही, क्योंकि सेम ही आ रहा है हमारे पास. देखो निकाल लेते हैं, -11 माइनस -8 -11 माइनस इंटू माइनस प्लस अगेन -3, तो D कितना आ गया हमारे पास, -3. ठीक है, और लास्ट टर्म Tn इक्वल टू L, लास्ट टर्म -230. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, N फाइंड आउट करना है सबसे पहले. तो लगा लीजिए Tn का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D. लास्ट टर्म है 230 और A है हमारे पास -5 प्लस N माइनस 1 इंटू D आया -3. ठीक है, अब -230 प्लस 5 इक्वल टू N माइनस 1 -3 प्लस और माइनस माइनस 225 इक्वल टू N माइनस 1 -3. ठीक है, अब -3 और इसको मल्टीप्लाई अगेन, तो इसको हम इस तरफ ले आएंगे. मल्टीप्लाई है तो कहाँ आता है, ये डिवाइड में आता है. -3 माइनस से माइनस और 3 1 जा 3 और 3 70. देखो 7 जा 21, 1 बचा 15, 5 N माइनस 1 विच इम्प्लाइज N माइनस 1 इक्वल टू 75. N इक्वल टू 75 प्लस 1 N इक्वल टू 76. कितनी टर्म्स है हमारे पास, टोटल 76 टर्म्स हैं. तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इन 76 टर्म्स का सम. जब लास्ट टर्म दी हुई होती है हमारे पास, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू A प्लस लास्ट टर्म L. n कितना है, 76/2. A हमारे पास कितना था, A था हमारे पास -5 और लास्ट टर्म हमारे पास थी -230. क्लियर? अब इसको काट दो, 2 1 जा 2 और 38. देखो अगर ऐसे ना आए डायरेक्ट काटने, तो देखो 2 3 जा 6, यहाँ 1 बचा और यहाँ बना 16, और 2 के टेबल में 8 पे 16 आता है, 2 8 जा 16 और -5 माइनस, ऐसे लिख लो, कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा कर लो एक एक स्टेप. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, मल्टीप्लाई तो सबको करना आता होगा, आई थिंक 10th में हो गए हैं अब तो. क्लियर? ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन और उसके सारे पार्ट्स. अब हम थर्ड क्वेश्चन और उसके ऑल पार्ट्स करेंगे. ठीक है.